हाँ सर मैम, और ये बात सही है कि आपकी सोलर इंडस्ट्रीज की कॉल में मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा भी था कि मैम ये कॉल डेरिवेटिव में आने के बाद भी चलेगा, और आपने उस पर कहा था हाँ ये चलेगा, और उस पर टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े। बहुत ही शानदार कॉल मैम आपकी तरफ से। तो अब कॉल्स की बात चल ही रही है, तो आपकी आज की कॉल भी हम ले ही लेते हैं हमारे खास सेगमेंट में चुन चुन के। तो आस्था मैम, आज आप क्या चुन के लाए हो? हाँ, तो अपडेट तो जैसा दिया था सोलर इंडस्ट्रीज में टारगेट हमारे क्योंकि हिट हो गए, तो प्लीज प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा अगर किसी ने हमारे कहने से उसमें कोई भी एक्सपोजर लिया है। मार्केट रिस्की है इसलिए उसे होल्ड नहीं करना है। टारगेट तो 9,800 का था, पर कल का हाई 10,000 भी बनाया और अभी भी 9,750 70 के आसपास चल रहा है। अब जो दूसरा एक ही मैं स्टॉक दूंगी क्योंकि मार्केट्स ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं मेरे को, तो धीरे धीरे ही काम करना चाहिए। कोल इंडिया अच्छा लगता है देखिए सुमित जी, लेकिन ये गिरावट पे खरीदारी करनी है 375 के आसपास। तो कोल इंडिया में खरीदेंगे 375 के आसपास, स्टॉप लॉस 340 का रखेंगे। 413 418 के ये मीडियम टर्म टारगेट है, पोजिशनल टारगेट है। इन्हें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ना देखा जाए और उस हिसाब से इसमें काम किया जाए। कोल इंडिया अच्छा लगता है, गिरावट पे खरीदारी करने के मौके ढूंढ सकते हैं। तो कोल इंडिया 413 418 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 375 के आसपास है। 340 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी 6.5-7% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। सो इन केस अगर आप कोई अच्छा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक भी ढूंढ रहे हैं तो भी कोल इंडिया, आईओसी, बीपीसीएल, ये कोई अच्छे नाम हो सकते हैं, लेकिन अमंग ऑल आस्था मैम को पसंद है कोल इंडिया। 413 रुपए के टारगेट के लिए 418 दूसरा टारगेट रहेगा। आस्था मैम, जाने से पहले एक आपसे और सवाल पूछना था। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस तेजी के साथ आप हमेशा तेजी तेजी बोलते हैं बाजार में, आप मंदी क्यों नहीं करवाते, आप बेचने की राय क्यों नहीं देते हैं कई शेयरों में? तो आस्था मैम, क्या जो दर्शक हमें सुन रहे हैं या जो रिटेल निवेशक आप पैसा डालते हैं मार्केट में, वो इतने मतलब आप डील करते रहते हो इस तरह के क्लाइंट से, तो आपको मिलते हैं ऐसे क्लाइंट्स जो शॉर्ट करने में कंफर्टेबल होते हैं मार्केट में और उन्हें बेचना आता है? जी देखिए, सबका अपना अपना एक नेचर रहता है इस मार्केट में। कुछ लोग मंदड़िए होते हैं और कुछ लोग तेजड़िए होते हैं, जो कि हम बुल और बेयर के नाम से बात करते हैं। तो वैसा रहता है। लेकिन देखिए, मैं अभी भी बोलती हूँ इंडिया की स्टोरी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। सिर्फ दो कारण थे जिस वजह से इंडियन मार्केट में बड़ा फॉल आया: डॉलर की तेजी और हमारे यहाँ पे जो टैक्सेस लगाए गए जून जुलाई में लगाए, लेकिन असर हमने सितंबर 2024 से देखा कैपिटल मार्केट में। और दो नहीं तीन बोल सकते हैं। और यहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमारी फिर वीक आने लगी। तो एफआईआई जो लगातार यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, उनके पास कोई बहुत बड़ा ल्यूक्रेटिव यहाँ पे ऑफर नहीं लग रहा था उनको कि वो इंडियन मार्केट्स में खरीदारी करें। पर अभी मुझे लगता है डॉलर भी देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जो हम इंडियन अर्निंग्स की बात कर रहे थे, मुझे लगता है Q4 ऑफ FY25 या फिर Q1 ऑफ FY26 से वो भी एक अच्छी शेप में आने लग जाएंगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छा आने लग जाएगी। तो ये दोनों एफर्ट्स जो रहेंगे वो बिल्कुल मार्केट्स को अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे। तो मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन बहुत बड़े अपसाइड की मैं ये साल में नहीं मान रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े अपसाइड देखने को मिलेंगे। वॉलेटाइल ही रहेगा, लेकिन लार्ज कैप में, सिलेक्टिव लार्ज कैप में यहाँ पे कुछ अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग तेजी की तरफ ही मैं ज्यादा बोलती हूँ। और देखिए कितना सितंबर से लेके अब तक मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स तो अभी भी ऑल टाइम हाई पे हैं सुमित जी। तो जो कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स हैं वो तो अपनी चाल अभी भी चल रहे हैं। इतने बड़े मार्केट फॉल में भी उन लोगों पे उन स्टॉक्स पे बहुत बड़ा असर नहीं आया। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, यही मेरा मानना है। और इसीलिए मैं तेजी में ज्यादा बिलीव करती मैम वैसे भी तेजी करना बाजार में किसी भी रिटेल के लिए फिर भी इजी होता है कंपेरेटिवली। शॉर्ट करना एक कला होती है जो हर आदमी, अगर ट्रेडर है तो ही सीख सकता है, इन्वेस्टर के लिए वो नहीं होता आमतौर पर। सो इसीलिए इसको करना भी बहुत मुश्किल है, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन्स की भी अगर आप ट्रेडर है तो बात अलग है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल होता भी है। लेकिन ये बात सही है कि हाँ, तेजी करना ज्यादा अच्छा है इस बाजार में, और ऑलरेडी ऑलरेडी हम बड़ी करेक्शन देख चुके हैं, तो बहुत अच्छे शेयर अच्छे दाम पर मिल भी रहे हैं। आस्था मैम, हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत हूँ। करने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। आप सीमलेसली टायरलेसली हमारे साथ मौजूद रहते हो 1 से 1.5 घंटे तक, उसके लिए भी हम माफी चाहते हैं। लेकिन मैम, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है हमारे पीएमएस में इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो। और धन्यवाद सुमित जी। थैंक यू मैम, थैंक यू हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।